नेक्स्ट रेमेडी है एथ्यूजा साइनपम। कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो लिखा है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर, चिल्ड्रन हु कैनॉट बियर मिल्क। यानी डेंटिशन के टाइम पे जो बच्चे हैं, जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं और अगर हॉट वेदर है उस टाइम पे, समर के टाइम पे, तो वो और बच्चे अगर मिल्क को बियर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन है इसकी, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटेशन, दांत जब उनके आ रहे हैं और वो हॉट समर वेदर अगर चल रहा है, तो उस समय अगर बच्चे मिल्क नहीं बेयर कर पा रहे हैं, तो ये इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बताया जा रहा है। और ये बोल्ड ब्लैक में लिखा हुआ है, तो यही इसका एक की नोट है कि चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क। इसके सिम्टम और आगे देखने को मिलेंगे। अब अगर देखें मेंटल जनरल्स में आते हैं, तो है इडियोसी इन चिल्ड्रन। इडियोसी है, बेवकूफ़ी एक दिख रही है बच्चों में, मेंटल डलनेस है वहाँ पे। इनकेपेसिटी टू थिंक एंड कंफ्यूज। इनकेपेसिटी टू थिंक का क्या मतलब हुआ कि ब्रेन फॉग है वहाँ पे, सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। मेंटल डलनेस तो है ही, ब्रेन फॉग भी है और कंफ्यूज्ड है, तो डिसोरिएंटेड भी एक तरह का उन लोग का मेंटल मेकअप मिल रहा है। अब इसमें फिजिकल जनरल्स में आए तो है ग्रेट वीकनेस। चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, यानी लेग्स इसके ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, तभी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अब लेग स्ट्रांग होने का रीज़न क्या हुआ कि दूध तो पच नहीं रहा है, तो अगर कैल्शियम वगैरह जो मिलना चाहिए था वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो रिकेट्स हो जाता है क्या, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, तो लेग्स में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो ये उसका एक सिम्टम देखने को मिल रहा है कि चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड अप, तो लेग्स में स्ट्रेंथ नहीं है। अनेबल टू होल्ड अप दी हेड, हेड भी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, और ये एब्रोटेनम में भी देखने को मिल रहा था। तो हेड अगर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, यानी मसल्स ऑफ नेक में भी ज़्यादा जान नहीं बची हुई है। प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस, थकान है, इस वजह से बच्चा ज़्यादा सोएगा। आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल और आफ्टर स्पाज्म। अब इसमें अगर देखा जाए तो 3 एपिसोड मान के चलो कि अगर बच्चे को वॉमिटिंग हुई है, उसके बाद अगर मान लो बच्चे को स्टूल पास किया या स्पैज़म हुआ है, उसके बाद बच्चे के अंदर थकान बहुत आ जाएगी, एग्जॉशन हो जाएगा, मतलब बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, और उसके बाद बच्चा सोना प्रेफर करेगा। तो 3 चीज़ में देखा जाए, एपिसोड कोई भी घटा, एग्जॉशन होगा उसका, और उसके बाद उसका आउटकम निकलेगा स्लीप, सो जाएगा बंदा। इन 3 चीज़ में सोचो तो एथ्यूजा का तुम्हें एक हल्का सा कॉन्स्टिट्यूशन और फिजिकल जनरल समझ में आएगा। अब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट जो है वो इटैलिक्स में लिखा हुआ है। अब इसमें थर्स्ट जीरो रहती है, बच्चा बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहता है। एपिस और पल्सेटिला में भी पल थर्स्ट जो रहती है जीरो रहती है, लेकिन आर्सेनिक में थर्स्ट ज्यादा रहती है। वो सिप सिप करके पीना चाहेगा पर कोल्ड वाटर, पर वो पानी पीना चाहेगा। तो इसीलिए रिवर्स ऑफ आर्सेनिक लिखा हुआ है कि, और आर्सेनिक भी वॉमिटिंग के लिए काफ़ी अच्छी रेमेडी यूज़ होती है। तो अगर हमें देखने को मिल रहा है 2 केस है कि एक बच्चा है जो वॉमिटिंग कर रहा है लेकिन उसके बाद पानी नहीं पीना चाह रहा है, एकदम प्यास नहीं लग रही है उसको, और एक इंसान है जो वॉमिटिंग कर रहा है और उसको प्यास लग रही है, पानी पी रहा है। तो ये क्लियर कट डिफरेंस है एथ्यूजा केस में और आर्सेनिक के केस में। फेस पे अगर आए तो है एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन विथ अ ड्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लीनिया नेजालिक्स। अब चेहरे पे एंजाइटी बहुत है, डर भी है, पेन है, एंजाइटी है, इस तरह का सीन है। तो ये उसका मेंटल मेकअप से अगर देखो तो एक इडियोसी अगर दिख रही है, तो एक एंजाइटी और पेन भी है, वो उस वजह से हो रहा है। और ड्रॉन कंडीशन वेल मार्क्ड लीनिया नेजालिस है। अब अगर मेरे तुम ये लाइन देखो, कुछ जैसे अब मेरी एज की वजह से अगर ये आ रहा है या फिर मैंने ऐसा फेस बनाया तो आ रहा है, पर नॉर्मली मेरा उतना नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों के बिना उसके ही बचपन से ही अगर आ रहा है, तो ये लीनिया नेजालिस होता है। फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंग्जाइटी, जो चेहरा है बच्चा उसमें हमेशा ही दर्द है या फिर एक एंग्शियसनेस है। अब एंग्शियसनेस को देखो क्या है, अगर बच्चा हमेशा डरा हुआ रहेगा, लाइन बनी लीनिया नेजालिस, लाइन बनी ये, तो ये एंग्जाइटी दिखा रहा है। फेस पर रिंकल्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो वो एंग्शियस नेचर बता रहा है। तो ये फीचर्स का होता है। हर्पेटिक इरप्शन ऑन एंड ऑफ नोज, हर्पेटिक इरप्शन अगर आते हैं एंड ऑफ नोज में, तो वो भी एक एथ्यूजा का सिम्टम है। जीआईटी पे अगर आए तो इनडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, डेंटिशन के टाइम की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिट्यूशन में ही बता दिया गया था। तो उस समय अगर इनडाइजेशन हो रहा है टीथिंग चिल्ड्रन में, तो वो है। इसके सिम्टम आएंगे वायलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ अ फ्रॉथी मिल्क वाइट सब्सटेंस और येलो फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल मिल्क एंड चीजी मैटर। तो वायलेंट सडन वॉमिटिंग है, वायलेंट हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन की तरह, मतलब सीधे सीधे ऐसे उल्टी कर रहा है।
तो वो एक्सप्लोजन की तरह है, सडन और फोर्सफुल है एकदम। तो उसमें 3 तरह का हो सकता है, या तो फ्रॉथी वाइट निकल सकता है, तुरंत पिया तुरंत निकल गया, या फिर मिल्क वाइट सब्सटेंस निकल सकता है, थोड़ा सा मिल्क वाइट हल्का सा डाइजेस्ट हुआ उससे निकल रहा है, या फिर येलो फ्लूइड निकल रहा है। तो येलो फ्लूइड निकल रहा है यानी हल्का सा बाइल मिक्स हुआ है उस पर, तो यानी डाइजेशन के तरीके के हिसाब से यहाँ पे वॉमिटिंग निकल रही है। और फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क और चीजी मैटर। अब इसका क्या मतलब हुआ, दूध पियोगे, जैसे पेट में एसिड मिलेगा दूध फटेगा, दूध फट जाएगा तो जब उसको उल्टी निकालोगे तो छोटा छोटा क्लम्प्स में निकलेगा, तो वही है चीजी मैटर और कर्डल्ड मिल्क टाइप से। Regurgitation of food an hour or so after eating, copious greenish vomiting। रिगर्जिटेशन मतलब जो खाना खाया वो सीधे बाहर आ गया, लेकिन तुरंत नहीं आया, 1 घंटे के बाद आया। तो 1 घंटे के बाद अगर आ रहा है खाना खाने के बाद और लार्ज क्वांटिटीज में आ रहा है, यानी बॉडी उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, यानी जो खाया सब निकल गया, ये नहीं कि थोड़ा सा बाहर आ रहा है, पूरा निकल गया। और वो हल्का सा ग्रीनिश वॉमिटिंग है। ग्रीनिश वॉमिटिंग क्यों है, क्योंकि बाइल मिक्स हुआ है उसके में, इस वजह से ये हो रहा है। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, बच्चों में इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इसमें ब्लैक बोल्ड में लिखा हुआ है। कैनॉट बेयर मिल्क इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में बंदा मिल्क नहीं पचा सकता है। इट इज वॉमिटेड इन लार्ज कर्ड्स, जैसे पिया एसिड से मिक्स हुआ, फटा दूध बाहर आ गया, कर्ड्स में आ गया, छोटे छोटे उसमें मैटर में। एज सुन एज टेकन, देन वीकनेस कॉजेज ड्राउजीनेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बताया था कि वॉमिटिंग हुई, एपिसोड हुआ है, उसके बाद एग्जॉशन होगा और फिर स्लीप हो जाएगा, सो जाएगा बंदा। तो वहीं पे वीकनेस कॉजेज ड्राउजीनेस, शरीर इतना थक गया है कि उसके बाद बंदे को ड्राउजीनेस हो रहा है, वो सो जा रहा है, ये रीजन है ये। और इसमें लिखा है कंपेयर मैक कार्ब। तो मैक कार्ब में क्या होता है कि मिल्क पास अनडाइजेस्टेड ग्रीन कर्ड्स इन स्टूल, उसमें स्टूल्स में निकलता है कि वो अनडाइजेस्टेड है। मैक कार्ब का प्रॉब्लम एथ्यूजा का बात है कि दूध पिया नहीं पचा पाया, बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया वॉमिट करके। मैक कार्ब में क्या है, दूध पिया, प्रॉब्लम हुई, अच्छे से वो बंदा डाइजेस्ट नहीं कर पाया, स्टूल में निकाल दिया, ग्रीन फॉर्म में, ग्रीन स्टूल्स में। तो ये 2 तरीके से आप समझ सकते हो कि एथ्यूजा और मैक कार्ब कैसे डिफरेंट है। एथ्यूजा में उल्टी से निकल गया और मैक कार्ब में स्टूल से निकल गया। तो ऐसे करो, एथ्यूजा ऊपर नीचे रखो, मैक कार्ब, क्लियर हो जाएगा। वॉमिटिंग स्टूल, ऐसे करके करेंगे तो इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क का जो रिएक्शन बॉडी दे रही है, इस पे 2 रेमेडी ऐसे डिफ्रेंशिएट होगी। अब अगर देखें कि नर्वस सिस्टम पे आओ, तो एपिलेप्टिक स्पैज्म विद क्लेंच्ड थम्स। अब जो क्लेंच्ड थम्स करके हो रहा है, एपिलेप्टिक स्पैज्म हो रहा है, तो ये क्लासिक सीजर उसको आ रहा है। रेड फेस, चेहरा एकदम लाल हो गया है उसका। आईज टर्न डाउनवर्ड्स, अब इसमें आईज नीचे चली जा रही है, नीचे टर्न कर जा रही है। लेकिन कभी भी अगर हम लोग कोई भी क्लासिक पिक्चर देखें तो हमेशा आईज अप हो जाती हैं, ऊपर तनती हैं। तो वो क्लासिक केस ऑफ सीजर होता है जिसमें आंखें ऊपर जाती है। लेकिन ये इसका एक पीक्यूआरएस है कि एथ्यूजा में जो आंखें जाएंगी वो नीचे जाती हैं, और जो आइज रोल होती हैं उनके जो बाकी रेमेडीज हैं वो बेलेडोना और स्ट्रैमोनियम है, जिनमें आइज अप रोल होती हैं, इसमें नीचे रोल हो रही हैं। एथ्यूजा का ये है जब भी सीजर आ रहा है। तो प्यूपल फिक्स्ड एंड डायलेटेड, प्यूपल फिक्स हैं और डायलेटेड हो चुकी हैं। फोम एट माउथ, तो ये फोम जो है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ग्रैंड माल सीजर का बता रहा है। जॉज लॉक, जॉज लॉक हो चुके हैं, जो सिंपल सा सीजर का ये कॉमन सिम्टम है। पल्स स्मॉल हार्ड एंड क्विक है, पल्स जो है वो स्मॉल है, हार्ड है और जल्दी जल्दी आ रही है, तो वो रहता ही रहता है इस टाइम पे। अब मोडालिटीज में अगर देखें तो एग्रेवेशन क्या चीज से है इसको, ईटिंग और ड्रिंकिंग से है। क्यों, क्योंकि वॉमिटिंग कर दे रहा है तो ईटिंग ड्रिंकिंग से प्रॉब्लम हो रही है। आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज्म, फिर से वो 3 एपिसोड के बाद जिसके बाद से एग्जॉशन आता है और स्टूल और बंदा सो जाता है। रिलेशंस में देखें तो सिमिलर टू एंटिम क्रूड, आर्सेनिक, कैलकेरिया, सैनिकोला। अब एंटिम क्रूड में भी मिल्क इंटॉलरेंस पाई जाती है, इस वजह से उससे कंपेयर कर सकते हैं। आर्सेनिक में क्या था कि वॉमिटिंग होगी, प्रोस्ट्रेशन होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो बंदा थर्स्टी रहेगा, तो ये आर्सेनिक का हो गया। सैनिकुला में भी एग्जॉशन देखने को मिलती है, इस वजह से इससे किया है। तो ये था एथ्यूजा। थैंक यू।